क्या स्टैटिस्टिक्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? समझ में नहीं आ रही है सम? एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो आज मैं बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स के 3 वो तरीके। आप सभी को पता ही होगा वो मेथड्स क्या क्या हैं। 3 मेथड्स। पहला डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको हम लोग असाइनमेंट मेथड के थ्रू करते हैं, और लास्ट स्टेप डेविएशन मेथड। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की और शॉर्टकट मेथड की। क्लियर? मैं आनंद राय और आप देख रहे हो मैथ्स बाय आनंद राय चैनल। ठीक है, इस चैनल में आपको मैथ्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारी क्लियर कर देंगे। तो शुरू करते हैं आज का। ओके, तो ये एक सम आ गया हमारा डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर पहले बता दे रहा हूँ। एग्जाम में अगर आपको बोल दिया गया है किसी मेथड के थ्रू करना है तो याद रखना मेरे भाई, उसी मेथड के थ्रू हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मेथड का अगर मेथड दे दिया है तो वो मेथड के थ्रू हमें करना पड़ेगा, उसका सम्मान रखना पड़ेगा, है ना। आप अगर दूसरे मेथड से करके आओगे आपका टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी, लेकिन नंबर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जो मेथड बोला जाए हमें उसको ही प्रयोग करना है। अब इस सम है, एक छोटा सा सम है, इसको हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड के थ्रू हम लोग इसको करेंगे। फॉर्मूला अभी हमने देख लिया था कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले 3 बॉक्स बना लेने। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे, एक्स आई और ये हमारा एफ आई, और ये हमारा हो जाएगा एफ आई और एक्स आई। कोई दिक्कत? अब देखो, एक्स आई हमारा क्या दिया हुआ है, 4, 6, 9, 10 और हमारा है यह 15। क्लियर? ये कितना है, 5, 8, 10, है ना, 10 का 7 और ये 15 का 10। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ये एफ आई एक्स आई का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके साथ तो 4 इंटू 5 दैट इज 20, 6 इंटू 8 48, 9 इंटू 10 दैट इज 19, यहाँ हो गया आपका 70 और दिस इज 15 इंटू 10 दैट इज 150। ये टोटल अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 5, 8, 13, 13, 10, 23, 23, 7, 30 एंड 10 दैट इज 40। ये कितना आ गया, 40। क्लियर? इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा, ठीक है, ये n, ये क्या है, n टोटल नंबर, और यहाँ पे ये हमारा आ रहा है कितना, इसको करेंगे, ये हो गया 8 और 4 to 6, 6 और 9, 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27 और 2 1 3, 378। दिस इज सब्मेशन एफ आई और एक्स आई। क्लियर? तो ये आ गया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सब्मेशन एफ आई, है ना, मीन इक्वल टू, तो एक्स बार इक्वल टू, है ना, सब्मेशन, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन, क्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एफ आई, क्या बोल सकते हैं, एन भी बोलो या एफ, ना सेम चीज, टोटल सम। तो दैट इज हमारा कितना हो गया, 378, 378 बाई 40, 378 बाई 40। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 378 बाई 40 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कितना, बताओ, ये हो गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा ये तुम्हारा 1 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 189। कितना आ जाएगा, 189। अब 189 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे भी डिवाइड कर दो, 189 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 9 2 जा 180। ठीक है, ये हो गया 9 और दैट इज पॉइंट, यहाँ पे 0, 18, 10 और 5। ठीक है, दैट इज 9.45। ये आ गया तुम्हारा क्या, मीन वैल्यू दैट इज 9.45। क्लियर? समझ में? एकदम सिंपल है।
जस्ट तुम्हारे पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं उसको यूज करके एक्स आई एफ आई लिखना है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहते हैं मीन इक्वल टू एफ आई एक्स आई बाई एन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर कितने हैं, दैट इज 40, है ना। कहीं पे भी हम लोग इसको चाहे तो सिग्मा सिग्मा है ना समेसन एफ आई एक्स आई बाई एफ आई भी लिखे तो बात इस बराबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही है और वो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। टोटल हमारा ये वैल्यू आ गया, दैट इज मीन 9.45। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, वो है हमारा एज्यूमिंग मेथड। अब बताओ कि जब ये एक मेथड था डायरेक्ट मेथड, तो एज्यूमिंग मेथड हम क्यों यूज़ करेंगे, है ना, शॉर्टकट मेथड क्यों यूज़ करेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, ये जो होता है ये अभी छोटे वैल्यू में तुम्हें दिखाया गया है, इसमें बड़े बड़े वैल्यू आ जाएंगे ना, तो मल्टीप्लिकेशन वो एक टीडियस वर्क हो जाएगा। उसको आसानी से करने के लिए, अपने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए, एरर को कम करने के लिए एक तरीका अपनाया जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज्यूमिंग मेथड। क्लियर। तो जब वैल्यूज बड़े बड़े दिए हों, है ना, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग एज्यूमिंग मेथड, और अगर एग्जाम में बोल दिया है कि थ्रू एज्यूमिंग मेथड देन यू हैव टू डू बाय दैट मेथड ओनली। अब एक सम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये समझ में आ गया, इजी है। कई बार इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यूज नहीं दिए रहेंगे, ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है वो मिसिंग रहेगा, तो उसी में पूछ देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सपोज उसको पी से डिनोट किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वटेवर एक्स, है ना, एक्स नहीं पी और एक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया, वो कॉन्ट्रडिक्ट होगा, इस वजह से। समझ में आ रहा है, वो सम्स भी हम लोग करेंगे। अभी क्या है, स्टार्टिंग में बेसिक से हम करते रहे, ठीक, ताकि आप लोग इसको बार बार देखो, आप लोग समझ लो, फिर वो सम्स भी करेंगे, है ना, तो कंप्लीट हो जाएगा। टाइम बहुत कम है ना, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फिर वो सम भी देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारा क्या है, ये डायरेक्ट मेथड का किया हुआ है ना। दूसरा करते हैं एज्यूमिंग मेथड। एक सम देख लेते हैं एज्यूमिंग मेथड का। पहले उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एज्यूमिंग मेथड के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। एज्यूमिंग मेथड के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो देखो। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट दो चार टर्म और भी उसको देख लेते हैं। मीन, है ना, एक्स इक्वल, तो मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 1/n, ठीक है, सबमेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये एफ आई क्या है, ये बेसिकली एन, ये एफ आई बोलो और इसको ऐसे डिनोट करो, है ना, एन, ठीक है, ये क्या है एन। क्लियर है, तो ये बेसिकली एफ आई और डी आई बाई समेशन, उसका जो वैल्यू रहेगा ऐड करके वो होता है एफ आई। क्लियर है, ये डी आई। अब मैं बताता हूँ ये ए क्या है। ए इज द एज्यूमिंग, ए क्या है, ए अज्यूमिंग, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, डी आई एक रह गया, डी आई। डी आई क्या है, डी आई इज एक्चुअली डेविएशन। डी आई क्या है, डेविएशन। डेविएशन किसका, डेविएशन किससे, डेविएशन ये भाई साहब एज्यूम मीन से जो डेविएट हो रहा है, जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डी आई। फॉर्मूला एकदम याद कर लो, ठीक है। तो मीन इक्वल टू बाई एक्स बार, जिसको हम लोग बोलते हैं, इज इक्वल टू ए प्लस 1/n समेशन एफ आई डी आई बाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक सम लेते हैं, है ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एज्यूमिंग मेथड क्या है। इतना भी हार्ड नहीं है, बस आप लोग क्या है थोड़ा सा अटेंशन दो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहला सम दिया हुआ है, फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द मीन वैल्यू from the following data,
फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, क्या है, मान लो x और f, ठीक है, xi और fi, ठीक है। xi fi क्या बोल रहे हैं, xi दिया हुआ है मान लो 800, 820, 820, 860, और क्या दिया हुआ है 900, और यहाँ पे दिया हुआ है 920, 980, 920, 980 और एक 1000। क्लियर है, ये दिया हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है 7, 14, 19, 7, 14, 19 एंड 25, 20, 25, 20 और साथ में दिया हुआ है 10 एंड 5, 10 एंड 5, एक सम दिया हुआ है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। मेथड हमारा क्या है, मेथड है, बोल दिया है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय एज्यूमिंग मेथड। अगर मान लो एज्यूमिंग मेथड नहीं भी बोला, फॉर एग्जांपल शॉर्टकट मेथड का नाम नहीं भी लिया, अब आप खुद सोचो कि बड़े बड़े डिजिट्स हैं, अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए थोड़ा स्मार्ट वे में अगर सॉल्व करते हैं तो फिर इसको हम लोग बिना बताए बिना बोले भी हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं बोला नहीं है एक्चुअली, ये भी समझो कहीं बोला नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि नहीं सर हम तो डायरेक्ट मेथड करेंगे, तो तुम अपने मन का राजा हो, कर सकते हो। कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस होगा, टाइम टेकिंग होगा। नहीं, अगर मेथड नहीं बोला है तो कोई उसको काट नहीं सकता है, फिर तुम, वही तो मैं कह रहा हूँ, मन का राजा हो, तुम कर सकते हो एज ए विश। लेकिन क्या है कि हर कोई स्मार्ट वर्क पसंद करता है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही बॉक्स बना लेंगे, है ना। ये करके सबसे पहले xi fi क्या करेंगे, देखो यहाँ पे xi और fi, साथ में हमारा क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा हमें di का फॉर्मूला होता है दैट इज xi माइनस a। ये याद रखना, di इक्वल टू xi माइनस a। di क्या है, डेविएशन, बात को समझो, di इज व्हाट, डेविएशन। ठीक है, a क्या है, एज्यूम कर रहे हो, मीन, जो मीन तुम एज्यूम कर रहे हो, और साथ में इसके साथ में di हो गया, xi हो गया, और fi di क्या आ जाएगा, fi di। क्लियर है, fi di। अब बाबू यहाँ पे अच्छे से समझो, यहाँ पे क्या करो, अच्छे से समझो कि ये वैल्यू क्या बोला है। अब देखो 800/7 ये सब दिया हुआ है, कितने टर्म दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म दिए हुए, तुमको एज्यूम इन करना है। अब एज्यूम करने के लिए तुम कौन सा वैल्यू ले सकते हो, तो तुम यहाँ ध्यान से देखो। क्लियर है, तुम यहाँ खूब ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई उस हिसाब से हमारा ये जो वैल्यू है ये वाला का 3 तुम यहाँ से छोड़ो, 3 तुम यहाँ से छोड़ दो, 3 तुम यहाँ से छोड़े, 3 तुम यहाँ से छोड़े, ये वैल्यू तुम्हारा आ गया, दैट इज 900, है ना। तो 900 को हम लोग क्या किए, एज्यूम मान के चले, तो ये हमारा क्या मान के चले, 900। क्लियर है, ये हमारा क्या है, 900। क्लियर। अब देखो वैल्यू क्या है, तो वैल्यू है यहाँ पे 800, ये है 820, ये है 860, और यहाँ पे है 900, और उसके बाद 920, 980 एंड 1000। क्लियर, ये वैल्यू है। fi हमारा क्या है, जैसे दिया हुआ है एज इट इज लिख देंगे, 800 के लिए है 7, यहाँ पे है 14, दैट इज 19, 25, 20 एंड 10 और 5। बहुत ध्यान देना, क्या है ना कि जब भी आप चीज़ों को कॉपी करते हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर से आप अपने आंसर शीट पे कॉपी करो, या तुम यहाँ से कहीं से भी कोई भी चीज़ जब कॉपी करते हो ना, तो एक बार उसको रीचेक जरूर कर लिया करो मेरे भाई। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप रीचेक करोगे ना, तो बाई चांस, ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती होगा, बाई चांस अगर गलती हुई उसी समय वो रेक्टिफाई हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो वो सही रहेगा। नहीं तो क्या होगा, एक वैल्यू भी अगर तुम, एक डिजिट भी तुम इधर का उधर अगर कुछ लिख दिए, पूरा मेहनत तुम्हारा पानी में चला जाएगा। और एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, टाइम बाउंडेशन है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो पहले से ही एकदम फोकस्ड रहो और जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो
तो ये हमने लिखा, देख लो 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000 और साथ में यहाँ पे फिर वो रीचेक में देखो क्या होता है ना, सब कोई बोलता है रीचेक करेंगे, पेपर रीचेक करें। रीचेक में भाई मेरे कोई भी स्टेप वाइज नहीं चेक करता है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या देखोगे, फॉर्मूला देख लिए, हाँ सारे सम्स किए हो कि नहीं ये देख लिए, फिर तो वैसे ही चलता है क्योंकि माइंड में इतने सारी चीज़ें उस समय घूम रही होती हैं। तो जब का काम तभी दिख रहा है उसी समय 740, 19, 740, 19, 25, 20, 10, 50, मतलब इतना में कहीं कुछ गलती नहीं है। दैट्स ऑल। अब आते हैं DI। DI मेरा क्या बोल रहे हैं, XI माइनस ए हमारा क्या मान के चले थे, एज्यूम क्या किए थे, दैट इज 900। अब मजे की बात देखो, XI, अब यहाँ पे गौर करना, XI माइनस ए बोला है, फिर से बोल रहा हूं XI माइनस ए बोला है, ए माइनस XI नहीं। इसका मतलब दिस टर्म माइनस द एज्यूम टर्म। बात को समझे, इसका मतलब ऐसे समझो 800 माइनस 900, बात समझ में आ रहा है, दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे माइनस का साइन ज्यादा है, इंटीजर पढ़े हो ना, तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -100। कितना हो जाएगा -100। यहाँ पे कितना बोला है 820 माइनस 900, तो यहाँ पे हो जाएगा -80। बात समझ में आ रही है, 860 माइनस 900 दैट इज -40। अब 900 माइनस 900 दैट इज 0। अब याद रखना, जैसे ये 0 पे आ गया तो अभी तक उल्टी गाड़ी चल रही थी, अब सीधी चलेगी, मतलब तब तक माइनस में जा रहा था, इसके बाद जो आएगा अब वो पॉजिटिव में सारे वैल्यूज आएंगे। कैसे, देखो अब 900 है, ये 920, फिर से तुम वही कर रहे हो, DI XI माइनस ए, सो 920 माइनस 900, सो इट विल बी 20 हियर, 80 और यहाँ पे हो गया कितना 100। क्लियर, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमारा क्या आ गया, FI/DI, क्या आ गया FI/DI। अब याद रखना ये FI और DI ये दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, तो -100 और 7 दैट इज -700। कोई दिक्कत, 14 और 8 है ना, तो दैट इज 14 8 जा, आप सोचो टेबल ठीक है तो 14 8 जा 112 है ना, तो 1120 और 19 इंटू 4 दैट इज 76, ये भी माइनस होगा, दैट इज -760। कितना जाएगा -760। अब यहाँ पे हो गया 25 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा 20 इंटू 20 दैट इज 400, और ये हो गया 800 और यहाँ आ गया 500। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। अब समझो ये सारे माइनस है, तो सारे माइनस को आपस में एक साथ ऐड कर लेंगे और सारे प्लस को एक साथ, उसके बाद फिर उसको माइनस कर देंगे वैल्यू जो मेरी आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -700 माइनस 120 दैट इज 1460 और 120, तो ये हो जाएगा हमारा 02852 माइनस में क्या जाएगा 2580। क्लियर, और यहाँ से कितना आ गया 8 4 12 12 और 5 17, तो ये हो गया 1700। क्लियर, इसको ये करेंगे तो ये 0 8 और यहाँ पे 8 दैट इज 880 माइनस, तो ये हो गया कितना -880 -880। ठीक है, ये हो गया समेशन FI और DI। कोई दिक्कत, और यहाँ पे आ गया है तुम्हारा ये फ्रीक्वेंसी हम लोग अगर करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 14 19 25 20 10 और 5, तो ये ऐड होकर के आएगा, देख लेते हैं 19 5 5 10 10 और 9 19 और 19 और 4 23 और 7 30 0 3 3 1 4 5 6 7 8 9 10 दैट इज 100। कितना आ गया 100। क्लियर, ये पूरा 100 हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना बोला है, फॉर्मूला क्या है हमारा एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन हमारा क्या हो जाएगा, तो मीन इक्वल टू समेशन A प्लस, ठीक है, 1/n समेशन FI/DI बाई FI। ठीक है, क्या आ जाएगा FI, मतलब वही तुम्हारा n, ठीक है, A वाला क्या हो जाएगा n, तो A प्लस यहाँ पे ऐसे कर लो A प्लस
समेशन एफ आई डी आई बाई एन। तो अब हमारा इसमें से क्या निकल के आएगा, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा है 900, तो 900 प्लस एफ आई डी आई हमारा कितना है बाबू 880, कितना है 880, ठीक है, माइनस में, और ये हमारा कितना है 100, कितना दिया हुआ है 100, ये 0 0 क्या हुआ कट गया, तो ये हो जाएगा क्लियर, माइनस 880 बाई 100, ठीक है। तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर 8.8 क्लियर। तो ये हो जाएगा टोटल 891.2 कितना जाएगा 891.2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो इसको वैल्यू यहीं पे आ जाएगा, तो ये 900 आ जाएगा और यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है, ऐसे करके। तो 891/2 8.8 क्लियर। तो ये हमारा हो गया मीन, दिस इज अवर आंसर। समझ में आया। अब देख लो, ये दोनों दिया हुआ है, 900 का दिया हुआ है, स्टेप डेविएशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू एफ आई डी आई करेंगे, है ना, मीन इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई बाई एन, दैट इज ये वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ये एन क्या है, ये एन तुम्हारा ये एफ आई, ठीक है, यही है तुम्हारा एन, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है एन, दैट इज मतलब फ्रीक्वेंसी एफ आई। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग, लिख रहे थे 1/n दैट इज वही सेम चीज़ है, तो इसको ये कर लेंगे, समझ में आ गया। तो ये दोनों मेथड को अच्छे से समझना है, दोनों का फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। और ये कंफ्यूजन यहीं पे फिर से मैं बोल रहा हूँ डी आई के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आएगा यहाँ पे, और जब जो मीन हम लोग जब निकाले, एज्यूम मीन जब निकाले, एज्यूम में निकालने का बेस्ट तरीका है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर में बस हाफ इधर जो बच गया तो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 इधर, ये हमारा ये जो घर आ गया ये हमारा हो गया ऐसे नहीं बन, तो इसको हम लोग एक मान, क्लियर, कोई दिक्कत। और डी आई होता है एक्स आई माइनस ए डेविएशन, कि एज्यूम में से ये कितना डेविएट कर रहा है, तो ये 100 डेविएट कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये 80 कर रहा है, ये 40 कर रहा है ना, मतलब इतने का, और ये इतना चल रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो बच्चे भी समझ लें, और प्रैक्टिस करो, इसके आगे और भी सम लाएंगे, और साथ में फिर एक मेथड बताएंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मीन मीडियन मोड का रिलेशन भी आएगा, वो सारा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।